सुबह खौफ का माहौल बन गया। दारू छोड़नी पड़ेगी आपको। आपकी बहू का नाम जलता है यहाँ पे। खाने की बहुत शौक है बच्चे। मैं मेहमान थोड़ा घर का बच्चा हूँ। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। आज की सुबह की शुरुआत हुई खौफ के साथ। एकदम से मतलब 5 साढ़े 5 का सुबह का समय था। हम लोग सो रहे थे नॉर्मल, लेकिन एकदम ऐसे लगा जैसे बेड किसी ने पकड़ के ऐसे ऐसे हिला दिया। हमारा पूरा बेड ही जैसे किसी दिव्य शक्ति ने ऐसे हमारा बेड उठा दिया, ऐसे ऐसे हिला दिया। ऐसी सी फीलिंग आ रही थी। बहुत ज़ोरदार झटके थे वो। फिर एकदम से मैं उठी। मैं तो चलो कहती हूँ मेरी नींद बहुत कच्ची है। अगर गली में कोई कुत्ता भी भौंकता है ना, मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन मेरे साथ साथ जोशी जी की भी नींद खुल गई। इनको अगर नॉर्मल उठाना भी हो ना कहीं जाने के लिए, तो मैं आधे घंटे पहले से 1 घंटे पहले से उठाना शुरू करती हूँ, तब कहीं जाके उठते हैं मौके पे जब कहीं जाना हो। ये भी उठ के बैठ गए एकदम से। तो मुझे कह रहे ऊपर ऐसे पंखे की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा भूचाल भूकंप आया, इतने जोरदार झटके थे। जोशी जी कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पंखा हिलता ना। बाहर गए, बाहर मम्मी भी उठ के बैठे हुए थे, उनको भी सेम झटके फील हुए हैं। एकदम से सुबह सुबह खौफ का माहौल बन गया। अब पता नहीं वो सच में भूकंप था या क्या था, लेकिन फील हुआ, हम सबको ही फील हुआ। उसके बाद फिर ढंग से नींद ही नहीं आई। अभी उठ चुके हैं सभी लोग क्या, जोशी जी सो रहे, मम्मी और मैं उठ चुके हैं। गला बैठना शुरू हो चुका है। आती ठंड जाती ठंड हमेशा परेशान करती है। अब लग रहा है कि गले की बैंड बजने वाली है। दिन की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म पानी के साथ। टाइम पे उठी गई हूँ तो वॉशिंग मशीन ऑन कर ली है कपड़े धोने के लिए। कपड़े धुलने हो चुके हैं शुरू। चलिए चलते हैं बाहर, हाथों सफाई शुरू कर लेते हैं। टेन टेन। गुड मॉर्निंग जोशी जी। जोशी जी उठ चुके हैं। अभी दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी के साथ। क्या हुआ? हमें टहल रही है। आलू में गिर गई। आलू में गिर गई। बड़ा आलू छोटे आलू में गिर गया। मम्मी भूकंप कैसा आया था? बहुत जबरदस्त आया। जोशी जी कह रहे पंखा तो हिल नहीं रहा। अभी हमने चेक किया, उसमें न्यूज़ चैनल लगा रखा है, न्यूज़ चल रही है बाहर, लेकिन उसमें कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। फिर हमने गूगल पे चेक किया तो सच में भूकंप आया था। मैं सही थी। मैंने को रात ही कह रही भूचाल आ गया, जोशी जी भूकंप आ गया। यूँ पंखे की तरह कह रहे नहीं हिल रहा, पंखा नहीं आया। और अभी आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि रजाई तो ली नहीं जा रही। बस ये हल्का सा पतला सा कंबल हम लोग ओढ़ रहे हैं। लास्ट जिस दिन मैंने बेडशीट धोई थी ना, जोशी जी ने मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, तो मैंने अपना तेज़ दिमाग दौड़ाते हुए कल रात ही बेडशीट चेंज कर दी थी। तो अब बेडशीट धुल रही है, अभी कपड़े धुल रहे हैं। हाँ जोशी जी, आलू ले लो रे, आलू तुमने कल ले लिए रे। मम्मा ने नहा लिया है और यहाँ पे भी पूजा पाठ की जा रही है। जय हो भगवान, घर में सुख शांति लाओ, सब अच्छा हो। जो भी वीडियो लोग देख रहे हैं उनके घर में भी सबके अच्छा हो। जय हो सूर्यदेव भगवान। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं क्योंकि अलमारी में सभी कपड़े भी सर्दियों वाले हैं। एक लौता ये था कि थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि गर्मी वाला है, जो कि किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने यही निकाल के पहन लिया। गर्म कपड़े बिल्कुल पहने नहीं जा रहे। अलमारी सेट करनी पड़ेगी, सारे सर्दी के कपड़े संभालने पड़ेंगे, गर्मी के कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे। और इस कार्य के लिए जोशी जी का घर में रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अकेले में इतने सारे कपड़ों की भसड़ मैं संभाल नहीं पाऊँगी। और अभी सब कपड़े धो दिए, देख सकते हैं आप, सभी तारें भरी हुई हैं। पहले मैं सोच रही थी ना, ये साड़ी जो मैंने कपड़े शादी में पहने थे सब कपड़े मैं ड्राई क्लीन करवाऊँगी करके। फिर मैंने सोचा यार इतना खर्चा क्यों करूँ बेफालतू में। यहाँ भी देख सकते हैं सब कपड़े। फिर मैंने इजी वॉश कर दिया, इजी में सब कपड़े धो दिए। ये हल्दी वाला, मेहंदी वाला और साड़ी सब मैंने इजी में वॉश कर दिए। मैंने पैसा बचा लिया जोशी जी का और खुद का भी। डरा दिया। व्लॉग एडिट कर लिए हैं। अभी मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। मम्मा बाहर खड़े थे, धूप सेक रहे हैं, तो मैं भी बाहर ही आ गई। और यहाँ बच्चे मैना उड़, तोता उड़, मानसी उड़, मानचू उड़,
मांचू मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मानो मानो नहीं हूँ मैं, मासी हूँ। कौन हूँ? मोची हूँ, दीदी हूँ। अच्छा अच्छा, सीधे होकर बैठो, गिरना बता। मांची चीजी लेगी कहाँ? चाहिए बच्चों को चीजी? नहीं चाहिए? मांची को चाहिए, दीदी चाहिए। लो, 2 चॉकलेट है इसके अंदर। 100 रुपए दूंगा मैं तुम्हें। एक चैलेंज है, तुम्हें 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलना। चैलेंज है, चैलेंज। तुम्हें 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलना। ठीक है जी। 100 रुपए कमाएंगी लवी की मम्मी। मैं इसे स्टार्ट करूंगा, तुम बोलोगी स्टार्ट। मैं बोलूंगा स्टार्ट, तुम बोलोगी स्टार्ट। फिर फायदा क्या? वो नहीं मानूंगा, स्टार्ट नहीं मानूंगा। ठीक है, स्टार्ट जो तुम बोलोगी वो नहीं मानूंगा। स्टार्ट बोल दिया, बोल दिया हमने। इन्होंने बोला वो नहीं मानना जो तुमने अब बोला, वो मानना हूं मैं तो। वो तो मानूंगा। मैं भी डर गया था, अभी थोड़ी देर बोली नहीं, मेरे 100 रुपए गए। आपने बोला कि ये नहीं मानूंगा। तो मैं कहाँ मानना हूँ उसे, जो तुमने बाद में बोला ना, वो मानना हूँ मैं तो। गाइस ये देखिए मेरी सासू माँ है, इनसे मिलिए। कुछ हो रही है मम्मी, मंद मंद मुस्कुरा रही कुछ हूँ। नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ आप देखेंगे फर्स्ट बार। बोल दो मेरे सामने। मम्मी अच्छा ये लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस चीज का बर्थडे लाइए मेरे लिए। तुलसी माला है। अच्छा, तुलसी की माला है। नहीं नहीं, दूसरी पंडित जी से मंगवाई थी अपनी मैंने। निकाल के मत देना। मम्मी पंडित जी से मंगवाई थी, कह रही हूँ। तुलसी की माला आंटी जी है तुम्हारे गले की, मैंने पहनी हो। अरे नहीं, मंगवाई है मम्मी मैंने। तुम दिखा दो ना अपनी गले में। गले में तो टूट गई है मेरी। इनकी वाली तो टूट गई है, वो भी वो ले आओ दीदी, उसको कर देती हूँ, मैं सही कर देती हूँ। जो अभी टूट गई कर देती हूँ, ले आओ जाओ। पहन लो ना। अरे पहन लो, नहा धो रखा है अभी। अरे डबल में आ जाएगी, लंबी हो गई तो। ज्यादा फंस जाएगा गले में। नहीं ज्यादा लंबी नहीं है, लंबी है। ठीक है ठीक है। उतनी तो पहन ही रखी है, उससे भी लंबी पहन रखी है मम्मी ने। हाँ तो लंबी ज्यादा ना अच्छी रहती है। हाँ तो कंठ ये यहाँ आनी चाहिए, कंठ पर। तुलसी की माला की क्या क्या फायदे होते हैं? क्या क्या फायदे होते हैं? बीपी के लिए बढ़िया है। हाँ तुलसी का जैसे हम कहीं खाना खा रहे हैं, हमारे मंदिर में भोग नहीं लगा तुलसी का, तो वो हमारे कंठ पे जाता है। तो भोग पहले यहाँ लग गया। अच्छा इसका बहुत बड़ा बहुत फायदा है। अच्छा, तुलसी की माला पहननी चाहिए। पहननी चाहिए कुल मिला के। क्या नियम होते हैं इसके? बस वेज नॉन वेज वगैरह नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, ऐसा ये चीजें होती हैं। ये चीज नहीं खानी होती है। दूसरी बात, जैसे चले गए, जैसे या तो उतारो, ना उतारो तो गंगा जी को छींटा लगा लो सूतक में, फिर भी शुद्ध है। अच्छा वैसे टाइम पे भी शुद्ध है और वैसे भी शुद्ध है। अरे होली आ रही, फिर दारू पीएंगे? नहीं मम्मी नहीं, दारू छोड़नी पड़ेगी आपको। नहीं मैं निकाल देती, बढ़ा के रख चल मैं खोल देती हूँ। हाँ ये उतार के पी लेना आंटी, उतार के पी लेना। अरे इतना तगड़ा भूकंप आया था, पूरा बेड हिल रहा था। अच्छा जोशी जी मान ही नहीं रहा, पंखा हिल नहीं रहा, नहीं आ रहा, भूकंप नहीं आ रहा, तुम्हें खाली लग रहा है बहुत तेज था ना? पहले बहुत तेज था, फिर धीरे हो गया था। मुझे ऐसा लगा बेड पकड़ के हिला दिया किसी ने। आप सभी का स्वागत है देव की जोशी की रसोई में। आज माता श्री यहाँ पे बना रही हैं जोई भात, और हमारी टपकियाँ पहले बनी हुई है शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। प्लान कुछ ऐसा था कि शिमला मिर्च और आलू की सब्जी के साथ हम लोग बनाने वाले हैं रोटी, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, जोशी जी को कॉल आ गया इनके फ्रेंड का कि कोई जरूरत है, कहीं जाना है, जल्दी से घर आ। तो फिर ये चले गए। भैया शायद बाहर ही आए थे ना लेने इनको, तो सुमित भैया के साथ ये गए हैं और अभी तक ये घर वापस नहीं लौटे हैं। इनका वेट करते करते हमने भी खाना नहीं खाया। मैं था कि जोशी जी पहले घर वापस आ जाएं, उसके बाद हम लोग भोजन करें, लेकिन वो सब कुछ मामला गड़बड़ा गया। तो अभी यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ होने वाला है, ब्रंच। तो मम्मी कह रहे जब टाइम तो बेटाइम हो गया, दोपहर का खाने से का टाइम हो ही रहा है, तो फिर हम लोग जोई भात ही बना लेते हैं। भात रख दिया, अभी चावल वगैरह साफ करके चढ़ा दिए कुकर मैंने, और मम्मी यहाँ पे झोई बना रही है। पर ये जो झोई है ये बिना पकौड़ों की झोई है, ये वैसी बन रही है सिंपल वाली, लेकिन कभी कभी यार अच्छी भी अच्छी लगती है। टपकिया है ही हमारे पास सब्जी दूसरी शिमला मिर्च आलू की,
तो काम चल जाएगा। हाँ हाँ, काम चलाने के मतलब है। पेट भरना है, जैसे ही भरो। सही बात है मम्मी, माला मस्त लग रही है देखो। बड़ी सी मंगाऊंगी, मुझे नहीं अच्छी लग रही छोटी सी दाल। बारीक लग रही है। हाँ, वो कह रहे थे मैं लातूंगा जाएंगे तो मंगा देना। ये तो ठीक हो रही है। मैंने तो कह के बारीक मंगवाई थी। अच्छा, मुझे बारीक अच्छी लग रही बड़ी गाई नहीं खा रहे थे वो। अरे मैंने कह के मंगवाई है, उनसे मुरारी अंकल से मंगवाई है मैंने, उनको फोन किया था। अच्छा, कौन? वो 4-5 महीने में आई मेरी माला खा रही थी शिलू की मम्मी। हाँ तो मैं यही तो उनको बोल रही थी, मैंने कहा आपकी 4-5 महीने में आई कहने से मेरी देखना, अगर हफ्ते के अंदर अंदर नहीं आ गई तो वही बात है। अभी 2 दिन नहीं हुए उनको, कहे को तीसरे दिन पकड़ा गए घर पे माला। आपकी बहू का नाम जलता है यहाँ पे सही बात है। गाजियाबाद में, मजाक समझ रहे हो क्या? डरे मारे देख रहे हैं थर थर कांपते हैं फिर समूह से। तभी तो देख गया होगा वो 5 महीने के बाद, 2 दिन में बात, 1 हफ्ते की बात। और क्या, 1 हफ्ता 2 महीने कितना हो गए हैं। सही बात ठहरी। फिर वो सोच रहे होंगे कहीं गली में जाना ही बंद हो जाएगा, ऐसे पहले ही देके आता हूँ। समझ रहे हो कि खौफ है आपकी बहू का, दबदबा बना हुआ है। हाँ, उनका बना होगा फिर। खौफ ही खौफ है, कभी भूकंप का खौफ है, कभी भूचाल का खौफ है, कभी बहू का खौफ है। खौफ ही खौफ है। जब आया वो रात को कहाँ है, सुबह सुबह आया। सुबह के टाइम 6:30 पौने 6 हो रहे थे। मैं एकदम से चिल्ला के इनको बोली, पता है जोशी जी क्यों बैठी ला रहे थे जोर जोर से। जोशी जी कह रहे मैं कहीं ला रहा हूँ, मैं कहा तुम्हें कुछ फील हुआ? कर फील तो मुझे भी हुआ। मैं बैठी, मैं उसको पता है मैं पहले बैठी थी, भी लेट गया, आया तो मैं लेट गई। हाँ बाहर आए तो थे। कह रहे मम्मी गुड मॉर्निंग, मैंने गुड मॉर्निंग बेटा। फिर कह रहा है भूकंप आया, ये क्या हो गया? कल ही हिला है भूकंप, देखा मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा, इतना आवाज वाला हो बाप रे, धर 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 है ना। भूकंप ने हिला के रख दिया पूरी गली में। बाहर यही चर्चा चल रही है अभी तक, भूकंप आया। तुम क्या कर रहे थे उस समय? मैं ये कर रही थी, मैं सो रही थी कुछ। और कई लोग हैं जो बच्चे लोग ऐसे, लवी हो गई, अंकित हो गया, अंकित कह रहा है भूचाल सबको फील हुआ, मुझे फील ही नहीं हुआ। उसकी मम्मी को नहीं पता चला, शिलू को पता चला है। अच्छा, काफी लोगों को महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन भी मेरे को तो पूरा ऐसा लगा कि बेड हिल गया पूरा। मैंने गेट खोल के बाहर भी देखा क्या हो रहा है करके, पर्दा खोला, मैंने बाहर देखा कोई नहीं था बाहर। मैंने कहा भूकंप आता, कोई तो गेट खोलता, बाहर कोई नहीं आया। खाना तैयार करके हम यहाँ जोशी जी का वेट कर रहे हैं कब से कि अब आएंगे तब आएंगे। दोस्ती निभाने में नंबर 1 आई है, बस ये काम है। दोस्त का फोन आया, तुरंत जोशी भगा बाहर घर से। हैं जोशी जी? हकीकत है, वो तो हमें पता ही है, हकीकत है। अब मैं इनको बोल रही हूँ कि हाँ चलो ठीक है खाना खाते हैं साथ में। कह रहे मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम दोनों खा लो सास बहू खाना। मैं कहा क्यों? कह रहे मैं वहाँ छोले भटूरे खा के आया हूँ। हम वेट कर रहे हैं इनका कि आए तो साथ में खाना खाएंगे हम सब। सुबह से खाना नहीं खा रखा हमने, दोपहर के 2 बजने वाले, 15 मिनट बाकी है, 1:45 हो रहे हैं अभी। बताओ, ये अच्छी बात है जोशी जी आपकी? हाँ बिल्कुल। ये जो सुबह भूकंप उजाल आया है ना, उससे जोशी जी को थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। अभी वो ऊंधी सी बातें कर रहे हैं बिना हाथ पैर वाली। अभी मैं गन्ना लेके जा रही थी बाहर गली में गन्ना खाने के लिए, लास्ट गन्ना बचा है हमारे पास। ये मैंने कहा चलो इस गन्ने को खाती हूँ, इतने में जोशी जी आ गए। है मम्मा क्या कह रही हो? मम्मी धूप में बैठ के खाने में मजा आता है ना, सब खा रहे हैं बाहर गन्ना। वो देखिए मेरे जोशी जी, क्या कैमरा एंगल बनाया मैंने। वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लैपटॉप पे लगे हुए हैं, अपना काम करने, कोटेशन भर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा तो भी पेट भरा हुआ है, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। आज जोशी जी का वेट करके ना बहुत बड़ी गलती करी हम दोनों ने, नहीं तो हम कब भोजन कर लेते। गुड वाली इवनिंग यूट्यूब फैमिली। दोपहर का खाना मम्मी ने और मैंने खाया तकरीबन 3 बजे। पता नहीं खाना खा के कैसा अजीब सा नशा हुआ मुझे। सुबह से कुछ खा नहीं रखा था, सुबह से खाली पेट थी। खाना खाया, एकदम से ऐसा हो गया कि मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी, रिप्लाई करते करते मैं सो गई, पता ही नहीं लगा कब आँख लगी। एकदम से भी मेरी आँख खुली, एकदम से झुन्ना के उठी मैंने कहा भैया छत पे कपड़े पड़े, कपड़े लेकर आने हैं, अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में। अगर फिर अंधेरा हो गया तो फिर सब कपड़े मैंने छत पे फैला रखे थे ना, छत पे कोई लाइट है, फिर कैसे उतार के मैं नीचे लेके आती कपड़ों को। फटाफट 2-3 चक्कर मारे और सब कपड़े यहाँ आपके सामने बेड पे अभी आपको दिख रहे होंगे। फिर नीचे आके मम्मी से मैंने पूछा जोशी जी कहाँ गए? मम्मी कह रहे वो तो अपनी कोटेशन भरने के बाद फिर मीटिंग के लिए चला गया था, तू सो रही थी, तेरे को डिस्टर्ब नहीं किया। पता नहीं जीवन में क्या क्या हो गया आज, पता ही नहीं लगा। नींद बड़ी भयंकर चीज़ है यार। अभी जो शादी वाली थकावट है ना, वो भी उतरी नहीं है अभी तक, कभी भी नींद आ जा रही है अचानक से, पता ही नहीं लग रहा। अब इन कपड़ों की तह करने लगी हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं, इनको तह करने में 1 घंटा जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, संभालने तक। नमस्कार मामा जी। बज रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, ठीक हो?
बढ़िया जी, बड़े गुलाब की तरह खिल रही हो, क्या बात है? बीमार हो रही हूँ यार। क्या हो गया? गला दुख रहा, पैरों में दर्द हो रही है, इनों में बुखार से लग रहा है अंदर। और थकान हो गई? थकान भी क्या हुई है मुझे पता नहीं, ये मौसम बदलाव हो रहा है ना, सुबह जल्दी उठ के चले गई थी मैं आज। वही है, गला सुबह उठते मेरे भी गला एकदम बंद था, पानी पिया उसके बाद गला खुला मेरा भी। अब मौसम बदल रहा है ना, बदलता मौसम परेशान करेगा ही। हाँ, मैं सुबह भी जल्दी भी उठ गई थी ना, 4 बजे। क्यों? प्रभात फेरी शुरू होगी। अरे अच्छा, शिवरात्रि आने वाली, शुरू होगी प्रभात फेरी? हाँ, बहुत 4 बजे उठ बढ़िया, गई थी मैं। बड़ी रौनक लगती है भाई वहाँ तो। हाँ, सही है, 4 बढ़िया, बजे उठते। हाँ, मैं यहाँ से मतलब पहुंच गए थे 5 बजे मंदिर में। बहुत बढ़िया। चमनप्राश खा रहे हो दूध के साथ? चलो बढ़िया है, ताकत की जरूरत है आपको। पापा ड्यूटी? हाँ जी। कैसा रहा आपका सफर? बढ़िया रहा बेटा। रिद्धि, भाभी, भैया सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया है। याद आ रही होगी अब रिद्धि की? हाँ यार, 3 बजे ले जाती थी उसको घुमाने, फिर शाम को टाइम फिर ले जाती थी, उसमें बैठ के। उसको बड़ी शौक थी मेरे को। जब गिरीश का था भी नहीं तब भी बोलती थी मेरे को घुमाने की बहुत शौक है बच्चे को। जब किसी का बच्चा जाता था ना, मैं भी सोचती थी मैं भी अपने बच्चे होंगे, आरती का होगा, गिरीश का होगा, ऐसे ही घुमाऊंगी। फिर मेरे को बहुत शौक थी घुमाने, फिर मैंने आज ये बार घुमाया पहली बार। चलो बढ़िया है। कहीं खड़ी उठ जाएगी, कहीं टेढ़ी हो जाएगी, खड़ी कुछ करेगी, खड़ी कुछ करके बिल्कुल नहीं बैठती है। अरे दबंगी ठहरी वो पूरी। हाँ। ये बच्चा एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव बच्चा ही अच्छा लगता है। और खिलौने जितने हैं सब खेलेगी, एक भी नहीं छोड़ेगी। सब देखेगी, ऐसे खेलेगी, अच्छा नहीं फेंकेगी बिस्तर में, फिर देखेगी, फिर फेंकेगी, फिर देखेगी। अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद जोशी जी अभी घर वापस पधार चुके हैं। मुझे सोती सोती को छोड़ के चले गए। उठाए क्यों नहीं मुझे? कहाँ उठाना था? कहाँ उठाना था? मतलब मुझे उठाते कि मैं जा रहा हूँ? कोई बात है, सोया हुआ था, तुम सोए रहने दो, उसे उठाना क्या, उठ जाएगा अपना, जो उठे देख लेगा। अरे ऊपर वो कपड़े टांगे हुए थे, पता है, रात भर ऐसे रह जाते ऊपर वो हवा में। अच्छा, उठना नहीं देगा रात भर? अभी आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी मैं, जब जोशी जी घर वापस अभी पधारे हैं तो क्या मस्त मस्त कमेंट आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई खाना ना हो गया, बवाल हो गया। कौन सा खाना? अरे वर्मा भैया आए तो अब आपने एकदम से बोला कि आ रहे हैं। अब दाल चावल बने ही हुए थे, आपको बताया भी था मैंने, दाल चावल बना रखे हैं। हमारे पहाड़ियों में क्या रहता है ना, जैसे कोई ट्रैवल से आता है तो या झोई भात बनता है, दाल चावल बनता है, वही सबको पसंद होता है। क्या हुआ? उस बात पे मुद्दा बना हुआ कि आपने मेहमान नवाजी अच्छे नहीं की, आप पनीर बनाते, आप ये बनाते, आप फलान बनाते, आप ढिकान बनाते। हमें जो बनाना होता है हम अपना बनाते ना, उसमें बताने वाली जरूरत क्या? मेहमान है, मेहमान थोड़ा घर का बच्चा हो, भाई ये दोस्त है मेरा हो। हम तो उसके घर भी गए, जाके रहा हूँ मैं रात भर, उसके यहाँ जो बनता था वही खाते थे। तो वो तो हमारे यहाँ परिवार की तरह एक सदस्य, बहुत बार आया, 2-4 बार पहले भी आया, शादी से पहले, शादी के बाद तो भी आया, उससे 2-3 बार पहले आ चुका घर में। तो घर वालों के लिए थोड़ा गोविंदा घर में आता, मैं आता तो क्या घर में पनीर बनता है, बनाते हैं हम लोग नहीं ना। फैमिली मेंबर है, जो पसंद है वही खाएगा ना। उसको पूछा था, उसने कहा दाल चावल खाने, तो ठीक है। दिन को साथ ही साथ दिन को खाना खाया था उसने मेरे साथ। बाहर का खाना वैसे भी खाते नहीं है, पिज्जा बर्गर ये सब चीजें, वो बाहर के कुछ भी नहीं खाते। कुछ नहीं खाता, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल सादा सिंपल से इंसान है, घर का खाना खाना ही पसंद करते हैं। और खाना देखती, जो उन्होंने भैया ने यही बोला जोशी जी के सामने कि वाह मेरे तो पसंद का खाना आ गया, दाल चावल बना रखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उनको पसंद ही वो है, सिंपल खाना घर का। और जो देसी हमारे जितने भी हैं उत्तराखंडी भाई बहन, सब लोग ये ऐसे ही रहते हैं हमारे में। और मेहमान नवाजी में ऐसा नहीं है, मुझे कहो, एक तो कमेंट आ रहे थे कि आरती कहीं मेहमान नवाजी में जाए तो आरती को सिर्फ प्यार देना, आरती प्यार की भूखी है। तो आरती ना प्यार की भूखी है ना खाने की भूखी है। उसमें मैंने ये कमेंट किया, कहीं मैं रिश्तेदारी में जाती हूँ ना, मेरे को ये होता है मुझे खूब सारी गप्पे मारनी है, बस थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, बस उतना ही काफी होता है। और अपने को कोई, मेरे लिए ऐसा कभी होता भी नहीं, हम कहीं भी जाते हैं कि 56 भोग किसी ने बना रखे हैं हमारे लिए। बल्कि ससुराल फैमिली में जहां भी गई हूँ, जाके सीधा रसोई में घुसती हूँ मैं तो पहले। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मैं तो पहले आके रसोई में घुसती हूँ कि भैया मैं मत, क्योंकि जो इंसान रसोई में काम करता है ना, उसे पता है कि घर में अगर 2-4 जन बढ़ जाते हैं ना, तो भैया की रसोई का काम बहुत बढ़ जाता है। ये हर हाउस वाइफ का होता है, बहू का होता ही है। पेट भरता है वो खाया जाता है। हम पनीर बनाते नहीं खाता, वो पनीर फिर क्या करते, फिर बोलते पसंद ही नहीं है उनको। फिर तुम कहते पनीर खराब बना दिया।
आदमी जो खाएगा वही बनेगा ना। बस अब ये है ना, शोशेबाजी दिखावे वाला सिस्टम है और कुछ नहीं है। शोशेबाजी मैंने दिन को ही कर दी थी बाहर। कि जिसको जो पसंद होता है वो वही तो खाएगा ना। उनको पसंद भी था और कुछ उस समय घर में सब्जी वगैरह खत्म थी। और अब आलू का भरता हम तो पसंद है, जो चीज बोल के बनवाते हैं मुझसे कि आलू का भरता बना देना या आलू की भुजिया बना देना साथ में, तो सबके अपने अपने टेस्ट की बात होती है। और मेन बात ये है कि हमारे घर में भैया आए, भैया बहुत खुश होके गए, और हम वो आए, हम बहुत खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें अब लोग यूं कह रहे हैं कि अगर सामने वाला ऐसे कहेगा थोड़ा ना कि तुमने ऐसा खाना बनाया मुझे पसंद नहीं है, पर उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने ये खाना बनाया मुझे बहुत पसंद आया। नहीं, दिन को भी उसने खाना खाया था। हमने थाली ली थी, उसमें पनीर की सब्जी थी, गोभी आलू दाल, एक दाल मखनी, 4 चीजें, रोटी चावल। उसने दाल मखनी भी नहीं खाई और पनीर की सब्जी भी नहीं खाई। उसने गोभी आलू और दाल के संग खाना खाया। जो पसंद आदमी वही खाता है, फालतू की चीज नहीं खाता ना। मुझे भी नहीं पसंद। तो सबके अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद है। देखिए हमें तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, और जिनको है उनको होती रहे। एक दो कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि आप खाना स्किप कर दिया करो अगर कोई घर में आता है, तो खाना हम क्यों स्किप करें भैया? हम कोई क्राइम कर रहे हैं क्या कि हम खाना स्किप करें? हम जैसे हैं हम वैसे दिखाते हैं भैया। स्किप ही करेंगे, सब कुछ स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं। सब कुछ स्किप कर देंगे ब्लॉग में। स्किप कुछ बचेगा ही नहीं ब्लॉग में दिखाने। और आप लोग जब खाने का टाइम है तो स्किप कर दे करो। आप भी मत देखा करो। क्या खा रहे हैं। तो बस ये तो बातचीत कुछ ऐसी है, ऐसी ही चलती रहेगी। अच्छी बात है, आप लोग भी गौर कर रहे हो चीजों को, बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद आप लोगों का। गौर कर रहे, कुछ ज्यादा ही गौर कर रहे हैं। एक तरीके से कमेंट आया कि अब तो 10 रुपए किलो गोभी हो रही है। देखो हमारे यहाँ 20 रुपए किलो हो रही है, 10 रुपए किलो नहीं हो रही। और मेन बात है कि उसमें गोभी थी ही नहीं घर में। 10 रुपए किलो चाहे 1 रुपए किलो, जब नहीं थी तो नहीं थी, जो था वो बना दिया, और जो बनाया वो भैया को पसंद आया, बात खत्म। लेकिन भैया वही ना, राई का पहाड़ बनाने वाला सिस्टम है, तो कुछ नहीं कह सकती मैं तो इस बारे में। हाँ ये कह सकती हूँ कि भैया हम तो ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं, किसी को अच्छा लगे तो जरूर आना, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत आना। लेकिन हम तो भैया ऐसे ही है, सिंपल सादा से, जैसे हम है वैसे हमारे मेहमान हमारे पास आते हैं, है ना भाई? अब हम लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि हम खाना स्किप कर रहे हैं व्लॉग में। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये